नमस्कार, हकीकत न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। रीवा में अनुकंपा नियुक्ति घोटाले ने बिहार के चारा घोटाले को पीछे छोड़ा। भाजपा राज में शिक्षा विभाग में एक वर्ष में हुई 36 अनुकंपा नियुक्तियां, जिसमें 10 संदिग्ध मामले आए सामने। नियुक्ति पाने वाले सभी कोल जाति के इसी वर्ष अप्रैल माह में जारी हुए सभी के नियुक्ति आदेश रिकॉर्डों की जांच होने की भनक लगते ही सभी हुए लापता। जेडी ने अनुकंपा नियुक्ति के मामलों की जांच के लिए एक समिति गठित कर दी है। पिछले एक वर्ष में हुई अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों की जांच के दौरान अनुकंपा नियुक्ति घोटाले की परतें एक एक कर खुलने लगी है। ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिन्हें सुनकर लगता है कि रीवा के शिक्षा विभाग ने घोटाले में बिहार के चारा घोटाले को भी पीछे छोड़ दिया है। ये सभी नियुक्तियां विशेष भर्ती अभियान बताकर की गई है, जिसमें जिला शिक्षा अधिकारी की भूमिका संदिग्ध है। नीचे से ऊपर तक पूरे सिस्टम के शामिल होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। गौरतलब हो कि अनुकंपा नियुक्ति का एक मामला सामने आने के बाद प्रभारी लिपिक को निलंबित कर दिया गया था। उसके बाद पिछले एक वर्ष में हुई अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों एवं उनके दस्तावेजों की जांच शुरू हुई थी। नियुक्ति पाने वालों को रिकॉर्डों के साथ डीईओ कार्यालय में तलब किया गया था, जिसमें 26 लोग रिकॉर्डों के सत्यापन के लिए उपस्थित हुए, लेकिन एक ही जाति के 10 लोग रिकॉर्ड लेकर नहीं पहुंचे। बताया गया कि जांच की भनक लगते ही ये सभी स्कूल से नदारद हो गए और पिछले 5 दिन से स्कूल नहीं आ रहे हैं। शिविर में कोल जाति के 10 और संदिग्ध मामले सामने आए। तीघरा में 1, बीड़ा में 1, अटरिया में 2, सेमतिया में 1, गंगेव में नियुक्ति के 2 संदिग्ध मामले सामने आए। ये सभी कोल जाति के हैं। वहीं जांच के दौरान एक ऐसा मामला भी सामने आया जिसमें एक ही परिवार के भाई बहन दोनों को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की गई है। एक को कन्या गंगेव में तो दूसरे को प्रवीण कुमारी संदीपनी विद्यालय में नियुक्ति मिली थी, जहां भाई अंजेश रावत पिता रामसखा रावत को 2023 में पीके स्कूल में नियम अनुसार नियुक्ति प्रदान की गई। वहीं उसकी सगी बहन साधना कोल पिता रामसखा कोल को तत्कालीन डीओ गंगा उपाध्याय ने मार्च 2024 में कन्या गंगेव में नियुक्ति दे दी। इसी तरह सुषमा कोल पिता श्यामलाल कोल को अप्रैल 2025 में बालक गंगेव में नियुक्ति दी गई। मृतक को त्योंतर में शिक्षक पद पर पदस्थ बताकर अनुकंपा नियुक्ति दी गई, लेकिन उस नाम का कोई शिक्षक त्योंतर में पदस्थ ही नहीं था। बालक गंगेव की संकुल प्राचार्य ने शंका होने पर जब सुषमा कोल से उसके पिता श्याम लाल के पीपीओ की मांग की तो वह भी लापता हो गई। इसमें एक बड़े गिरोह सहित 4 उच्च अधिकारियों के शामिल होने की आशंका जताई जा रही है। सर, अभी आपके शिक्षा विभाग में एक फर्जी नियुक्ति का मामला सामने आया है, जिसके भी आप लोग जांच की बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या निकल के आया? अभी तक वो कितनी नियुक्तियां और भी देखने को मिली? देखिए, जो ब्रजेश कोल की अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में इस कार्यालय में जांच के लिए आया था, उसके लिए पूर्व प्रभारी केपी तिवारी के द्वारा जांच की गई और उसमें जिला शिक्षा अधिकारी रीवा से अभिलेख मांगे गए थे। उनके द्वारा पूरे अभिलेख भी नहीं प्रदान किए गए और जो अभिलेख प्रदान किए गए हैं उन सभी अभिलेखों का परीक्षण कार्यालय स्तर पर किया गया और मैंने प्रभार लेते ही इस संबंध में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन कर दिया है, जिसमें कि पीजीबीटी के प्राचार्य श्री पटेल जी हैं और गवर्नमेंट नंबर 1 के प्राचार्य और मापदंड क्रमांक 3 के लेखापाल को सम्मिलित किया गया है और ये जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से समस्त अभिलेख संकलित करते हुए जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे और उसके अनुसार आगामी कार्रवाई की जाएगी। सर, ये अभिलेख क्यों उपलब्ध नहीं करा रहे हैं? क्या मानते हैं कि इनकी संलिप्तता उसमें होगी, क्योंकि नियुक्ति ही इनके समय में हुई? बिल्कुल ऐसी संभावना बनती है और अभिलेख इन्होंने पूरे सभी अभिलेख नहीं दिए, ऐसा नहीं है। कुछ अभिलेख इन्होंने दिए हैं। रोस्टर संबंधी अभिलेख कितने पद थे इसकी जानकारी इनके द्वारा नहीं दी गई है। वो भी एक महत्वपूर्ण बिंदु होता है अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में। तो हमारी समिति जो है ये उनसे सभी अभिलेख प्राप्त करके अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी। सर, ब्रजेश को की जब नियुक्ति हुई थी उस समय आपके जो अभी डीओ है ये उस समय योजना अधिकारी थे, तो इनके द्वारा ही प्रस्ताव दिया गया था। क्या ये मतलब हमेशा से पीछे कभी कई मामले निकल के आ रहे हैं, तो काफी मामले हो सकते हैं इसके लिए? अब ये तो अभिलेख देखने के बाद ही मैं बता पाऊंगा कि उस समय क्या स्थिति थी इनकी। सर, आपके विभाग में एक राकेश कोल का नाम चल रहा है, जो जिसको पता चला कई नियुक्तियां उसके द्वारा करवाई गई। ये आदमी कौन है, कुछ पता चल रहा है? ये मेरे संज्ञान में राकेश कोल के बारे में जानकारी नहीं। इसमें किसी उषा कोल नाम की महिला का नियुक्ति करवाई है, में विजय कोल की नियुक्ति करवाई है, हीरालाल कोल की नियुक्ति करवाई है, ऐसे कई नाम आ रहे हैं। अब अन्य जो अनुकंपा नियुक्तियां हैं, यदि उसमें कोई त्रुटि है तो ये जो हमारी जांच समिति है इसके प्रतिवेदन के अनुसार और उसके अनुशंसा के अनुसार पिछली अनुकंपा नियुक्तियों की भी जांच कराई जा सकती है। अभी जो नियुक्ति हुई है ब्रजेश कोल की, इसमें अभी तत्कालीन क्या कार्रवाई की जा रही थी, इन अधिकारी पर कार्रवाई की जाएगी? इसके संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार डीओ ने उनके खिलाफ FIR भी दर्ज की है, जिनके अनुकंपा नियुक्ति फर्जी की बात सामने आ रही है
और इन्होंने अपने कार्यालय में भी समस्त प्राचार्यों से अभिलेख भी मंगाए हैं, उसकी जांच कर रहे हैं। लेकिन अभी जो इस कार्यालय को एक अनुकंपा नियुक्ति गलत होने की जानकारी प्राप्त हुई है, उसकी मैं जांच कराकर शीघ्र से शीघ्र जो है उसकी कार्रवाई करूँगा। डीओ ने इस तरह के अनुमोदन किया था नियुक्ति का, तो क्या वो भी इसमें इनका कोई कार्रवाई होगी? हाँ, जांच के अनुसार जो दोषी पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई। जांच भी वही कर रहे हैं सर? दोषी नहीं, वो जांच अलग है। अभी जो जिस अनुकंपा नियुक्ति को जिस कार्यालय को प्राप्त हुई है उसकी जांच के संबंध में कह रहा हूँ। बाकी वो जो जांच कर रहे हैं, यदि अन्य है तो अभिलेख मांगकर उस पर भी कार्रवाई की।